Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.2 वाई डू वी कम्युनिकेट। हम बातचीत क्यों करते हैं, कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, संचार क्यों करते हैं। वी लिव इन अ सोसाइटी। देखिए, हम सभी एक समाज में रहते हैं। बिसाइड्स आवर सेल्व्स देयर आर अदर्स हु मे बी रिच और पुअर, लिविंग इन बिग हाउस और इन हट्स, लिटरेट और इलिटरेट। अब देखिए, समाज में हम तो रहते ही हैं, हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग इस समाज में रहते हैं। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कुछ छोटे घर में झोपड़ियों में रहते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं, कुछ अशिक्षित हो सकते हैं। They may also belong to different religion and communities, often speaking different languages. अब जिन लोगों के संग हम समाज में रह रहे हैं वे अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग समुदाय के हो सकते हैं, और यह देखा गया है कि लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। बट स्टिल ऑल ऑफ देम कैन स्पीक और इंटरैक्ट विथ वन अनदर। लेकिन फिर भी यह देखा गया है कि वे सभी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपनी बातों को सबके सामने रख सकते हैं। सच इंटरेक्शन इज एसेंशियल फॉर सोसाइटीज टू सर्वाइव। अब देखिए, ये जो बातचीत हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसा ज़रूरी है समाज में ताकि समाज बचा रहे। वी आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स, सीक इंफॉर्मेशन एंड गेट इट। अब हम प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं और हमें उसका उत्तर मिलता है। साथ ही साथ जब हमसे कोई कुछ प्रश्न पूछता है तो हम भी उसे उत्तर देते हैं। हम लोग सूचनाओं को खोजते हैं और उसको हम लोग प्राप्त भी करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, वी डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड कम टू कंक्लूजन। अब देखिए, समस्याएं ये तो एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में होंगी ही होंगी। किसी ना किसी रूप में आपको कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। तो आप समस्याओं को लोगों के संग बांटते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर क्या निवारण होना चाहिए, कैसे उस समस्या को ठीक करना है, उसका कंक्लूजन आप ढूंढते हैं। वी एक्सचेंज आवर आइडियाज़ एंड इंटरेक्ट विथ अदर्स। अब देखिए, हम अपने विचारों को दूसरों के संग बांटते हैं और फिर उनके विचारों को सुनते हैं ताकि लोगों के संग संबंध बने। फॉर डूइंग ऑल दीज वी यूज कम्युनिकेशन। अब ये सभी चीज करने के लिए हम लोग को संचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपके पास बात करने का कोई माध्यम नहीं होगा तो आप अपनी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर वी आर नॉट एबल टू स्पीक and interact with others, or think of a family living in the same house without speaking to each other. अब एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचिए जब आप बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या दूसरों के संग बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके संग आप बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है, हम लोग जब नाराज़ हो जाते हैं तो हम लोग बात नहीं करते हैं। Such situations can create plenty of problems. अब जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है, जब आप बात करना बंद कर देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। When we get angry, don't we stop talking to our friends or family members at least for some times? जब हम लोग गुस्सा होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बातचीत करना बंद कर देते हैं। Soon we talk it over or discuss matters and begin normal conversation. अब फिर कुछ दिन बाद या जल्द ही हम जो परिस्थिति है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर बात करते हैं और सब कुछ आस्ते आस्ते ठीक हो जाता है। If we do not speak to each other, we cannot understand each other. अगर हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। So communication can help us to understand each other and solve problem. इसलिए कम्युनिकेशन, संचार हमें एक दूसरे को समझने में तथा जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने में मदद करता है। बट व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? लेकिन ये कम्युनिकेशन होता क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग बात क्यों करते हैं, क्या क्या कारण है, ठीक है। तो जब आप ये सब कारण है, अब आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने आंसर को बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट वाइज लिखना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कम्युनिकेट टू, हम संचार इसलिए करते हैं कि ताकि हम
इन्फॉर्म लोगों को सूचना दे सके, मिस इन्फॉर्म गलत सूचना भी दे सके, काउंसिल लोगों को सलाह दे सके, सेल अपना सामान बेच सके, बाई हम लोग को कुछ खरीदना है तो खरीद सके, कंफ्यूज लोगों को भ्रमित कर सके, कंफर्म किसी बात की पुष्टि कर सके, एडवाइस किसी को परामर्श दे सके, टीच किसी को शिक्षा दे सके। आज कम्युनिकेशन के माध्यम से ही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। लर्न कुछ सीख सकें, आप सीख रहे हैं। रिवील किसी चीज़ को सामने ला सकें। परसुएड किसी को मना सकें। एक्सेप्ट स्वीकार कर सके। अफर्म समर्थन कर सके किसी का। क्लैरिफाई स्पष्टीकरण दे सके, किसी बात को स्पष्ट कर सके। मोटिवेट किसी को प्रेरित कर सके। क्रिटिसाइज किसी की आलोचना कर सके। डिनाई मना कर सके। कंसील छिपा सके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ों के लिए हम लोग को कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, आप ऐसे परिस्थिति में है कि आप किसी से काफ़ी दिनों से बात नहीं की है, आप अकेले हो जाएंगे और परेशानियां आपकी बढ़ती जाएंगी, वो परेशानियां कभी भी सॉल्व नहीं होंगी। तो एक सजेशन है, ज़िंदगी में कभी भी अगर आप किसी से नाराज़ हों तो ठीक है, कुछ पल के लिए आप बात करना बंद करते हैं तो कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो आप बात करना बंद किए हैं इसको लंबे समय तक मत रखिए, क्योंकि याद रखिएगा, इंसान जब नज़र से दूर होता है तो वो उस जीवन से भी दूर हो जाता है। ठीक है, इसलिए अपनी जगह को बना के रखिए, क्योंकि आप अपने परिस्थिति के जिम्मेदार खुद होंगे। तो आपको अपने जीवन में क्या चाहिए इसका निर्णय भी आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो देखिए 1.3 व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, संचार क्या है।